सच दर्शन पे आप देख रहे हैं अयोध्या दर्शन और आपके सामने मैं लाइव हाजिर हूँ अगली वीडियो में। और अभी हम मंदिर के आपको दर्शन करा चुके थे, अब किसी और मंदिर में आए हुए हैं। हम महंत जी से बातचीत करेंगे पहले इस मंदिर के, और इन्हीं से उनसे पहले परिचय जानेंगे, फिर उसके बाद में बात करेंगे। महंत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और आपका परिचय आपके थ्रू ही जानना चाहेंगे। मैं महंत संजय कुमार दास विदेही मंदिर का उत्तराधिकारी महंत हूँ। महंत जी, कल रामनवमी है। रामनवमी के उपलक्ष्य में अयोध्या में किस तरह की तैयारियां होती हैं, क्या विशेष होता है? देखिए, हम सभी सनातन धर्मियों के लिए अयोध्या में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व स्तर पर जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और आज कल के दिन भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, उसी उपलक्ष्य में रामनवमी मनाई जाती है। अयोध्या का विशेष स्थान इसलिए भी बढ़ जाता है, अयोध्या के बारे में कहा गया अयोध्यास्त तीर्थस्य मस्तके, अयोध्या सभी तीर्थों का मस्तक है। और इसकी एक पौराणिक कथा और भी है कि कल रामनवमी के दिन अयोध्या आकर भगवान राम के धाम में सरजू में स्नान करने के लिए तीर्थराज प्रयाग आते हैं, और वो उसकी खोज यह विक्रमादित्य जी ने ये अयोध्या बसाई थी। विक्रमादित्य ने ही अयोध्या की पहचान की थी, और विक्रमादित्य को तीर्थराज प्रयाग ने बताया था कि ये अयोध्या है, यहाँ मैं प्रतिवर्ष रामनवमी में आता हूँ अपने पापों का मोचन करने के लिए। तो यह पाप मोचनी अयोध्या जो सरजू जी हैं, उनमें रामनवमी का त्यौहार, रामनवमी का पर्व, राम जन्मोत्सव घर घर हर व्यक्ति, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो साधु का स्थान हो, चाहे वो वैष्णव परंपरा में हो, चाहे सदगृहस्थ के सारे परिवार, छोटे बड़े सभी स्तर पर सभी लोग कल के दिन रामनवमी में राम जन्मोत्सव का त्यौहार मनाते हैं, पर्व के रूप में मनाते हैं। महंत जी, जिस तरह से रामनवमी की आप बात कर रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी होती है, तो कृष्ण जन्माष्टमी को प्रत्येक घरों में मनाया जाता है, हर कोई धूमधाम से झांकियाँ भी निकाली जाती। रामनवमी के लिए ऐसा क्यों नहीं प्रावधान है? प्रावधान, इसमें कोई नियम बनाने की बात नहीं है। भगवान कृष्ण को योगेश्वर पुरुष के रूप में जाना जाता है, उनकी योगेश्वर स्वरूप की पूजा होती है। योगेश्वर का शाब्दिक अर्थ है अखिल ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को अपने योग साधना से प्रकट करने वाले, उनमें अंश रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले के रूप में भगवान कृष्ण को जाना जाता है। और भगवान कृष्ण के अनुयायी की, चूँकि भगवान कृष्ण की लीलाएं जो है वो थोड़ा शब्द का वो है, उन्होंने लीला स्वरूप में भगवान योगेश्वर का लीला स्वरूप में वर्णन है, इसलिए उनकी लीलाओं की चर्चा होती रहती हैं। और भगवान राम सनातन धर्म के आदर्श जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मनाया जाता है, इसलिए जो है उनमें जारा उत्सव, झांकी और ये सब बनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी में। और राम जन्मोत्सव में राम जी के सनातन परंपरा में जो वैदिक परंपरा है उसके अनुसार ये किया जाता है, इसलिए आपको फ़र्क कोई नहीं है। लेकिन आपके सोचने समझने और हमारे देखने में ऐसा महसूस होता है कि वह उत्सव ज़्यादा प्रभावशाली है, यह उत्सव बहुत सामान्य है। चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के स्थापना जन्मोत्सव का ये त्यौहार है, पर्व है, इसलिए ये उस ढंग से मर्यादित ढंग से किया जाता है। वह लीला बिहारी भगवान का है, इसलिए उसमें लीलाओं का प्रदर्शन के रूप में किया, तो लीलाओं के प्रदर्शन में लोगों का आकर्षण होना स्वाभाविक है। महंत जी, एक मतभेद ये भी है कि रामनवमी, इसे जन्मनवमी क्यों नहीं मनाते कहते, जबकि कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है, राम जन्मनवमी क्यों नहीं कहा जाता? नहीं, भगवान कृष्ण जन्माष्टमी में कोई भेद नहीं है। ये हम लोग जैसे राम जन्मोत्सव कहते हैं, वो कृष्ण जन्मोत्सव कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान राम या भगवान कृष्ण, ये हमारे यहाँ स्तुति होती, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान का प्राकट्य हुआ था। भगवान जन्म और मृत्यु के बंधन से परे हैं, इसलिए उनके प्राकट्य स्वरूप में हम लोग उनके प्राकट्य का उनको मनाते हैं, इसलिए उसको रामनवमी कहते हैं। और मैंने आपको कहा था कि क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के परिचायक हैं, इसलिए उनको हम लोग राम जन्मोत्सव न कह करके, जन्माष्टमी जन्मनवमी न कह करके राम जन्मोत्सव कहते हैं, प्राकट्योत्सव कहते हैं, रामनवमी कहते हैं।
कि भगवान राम से जुड़ी हुई नवमी है। जी, कृष्ण जी क्या प्रकट नहीं हुए थे, उनका जन्म हुआ था? कृष्ण जी के भी प्रकट हुए थे। जितने हमारे आदि पुरुष पंच देवता हैं, वह सभी देवताओं का प्रकट ही हुआ था। लेकिन मैंने आपको बताया कि चूंकि लीला बिहारी होने के नाते उनके साथ तमाम सी चीज़ें या सामाजिक, हमारे यहाँ शास्त्रों में इसका विभेद नहीं है। शास्त्रों में तो सबके प्रकट होने का, उनके प्रादुर्भाव का वर्णन दिया गया है। लेकिन ये हमारे लोक व्यवहारिक भाषा में उसको कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में, जैसे सरकारी स्तर पर जो है जो चीज़ दे दी गई उसी को लोग मानते हैं। वैसे भगवान का तो प्रकट ही होता है। तो हमारे साथ थे महंत जी, बता रहे थे कि जिस तरह से राम जो है प्रकट हुए थे और कल रामनवमी है, भव्य मेला होगा। आपको हमारे चैनल पे इसी तरह से लाइव वीडियो देखने को मिलेगी और आगे भी वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।